हेलो गाइज, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो सच में रेसलिंग नहीं कर पाते थे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अल्टीमेट वॉरियर। जब भी रेसलिंग फैंस ऐसा दावा करते कि अल्टीमेट वॉरियर रेसलिंग कर सकते हैं, तब हमेशा इस बात पर बहस होती है। बाहर से देखा जाए तो वॉरियर रेसलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक परफॉर्मर के तौर पर वो बहुत सीमित थे और बहुत सारे रेसलर ने इस बात के लिए उनकी आलोचना भी करी है। लेकिन इसके बावजूद भी वॉरियर में अपने मैचेस में अच्छी कहानियां सुनाने और बनाने का गुण था। हल्क होगन और मैचो मैन रैंडी सेवेज जैसे रेसलर के साथ उनके मैचेस बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन इसके क्रेडिट उन दोनों रेसलर को भी जाता है। वॉरियर ने फिर भी इन मैचेस में अपना रोल अच्छे से निभाया। द बम्प पर अपीयरेंस के दौरान गुंथर ने अल्टीमेट वॉरियर के बारे में बात करते हुए बताया कि वो एक शोमैन है और वो कोई एथलीट नहीं है, एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं बल्कि बस एक शोमैन। चलो बात करते नंबर 2, हाइडेन राइच। हाइडेन राइच एक और ऐसे चढ़ाए हुए सुपरस्टार थे जिन्हें WWE ने अंडरटेकर के साथ काम दिया था, और इस लिस्ट में शामिल बाकी रेसलर की तरह ही हाइडेन राइच का इन रिंग वर्क भी बहुत खराब था। ये किरदार थोड़ा खास था क्योंकि वो हमेशा रिंग में एक स्ट्रेट जैकेट पहनकर आते थे और पॉल हेमन के साथ उनकी जोड़ी से उन्हें सफलता भी मिल सकती थी, लेकिन जैसे ही बेल बजती थी वो बहुत घबरा जाते थे और कभी कभी अच्छा मैच नहीं कर पाते थे। अपने नए किरदार में लीजन ऑफ डूम का हिस्सा बनकर एक बेबी फेस के तौर पर उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, लेकिन फैंस फिर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी रिंग की काबिलियत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई थी। चलो बात करते नंबर 3, अहमद जॉनसन। WWE के पास अहमद जॉनसन को पुश करने की हर वजह थी क्योंकि अहमद उस वक्त WWE में आए थे जब कंपनी को नए स्टार्स की सख्त जरूरत थी और WWE जितना उन्हें पुश करती थी उतना ही उन्हें रिएक्शन भी मिलता था। लेकिन जॉनसन का इन रिंग वर्क कुछ खास नहीं था और वो रिंग में बहुत ज्यादा लापरवाह भी थे। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि रिंग में रेसलर एक दूसरे पर भरोसा करे, लेकिन बहुत सारे दूसरे रेसलर को इस बात से परेशानी थी कि जॉनसन रिंग में बहुत ब्रूटल थे। WWE के लेजेंड टेड डिबियासी ने अपने पॉडकास्ट पर जॉनसन के साथ होने वाली इन दिक्कतों के बारे में बात करते हुए कहा, लंबा बड़ा आदमी अच्छा दिखता था, विंस उन्हें पुश करने वाले थे क्योंकि उसकी कट काठी ऐसी थी और उन्होंने किया भी, लेकिन वो एक अच्छे रेसलर नहीं थे। दूसरे तरीके से कहे तो रिंग के बाहर उन्हें हमेशा कोई चाहिए होता था जो उन्हें बताए कि क्या करना है। जॉनसन ने 1998 में कंपनी छोड़ दी और उनके ऐसा करने की बहुत सारे वजह बताई गई और आखिरकार जॉनसन WCW में गए जहां वो बस किसी अंधेरे में गायब हो गए। गाइस चलो बात करते नंबर 4, किंग मेवेल। एक नया स्टार बनाने की कोशिश में WWE ने 1995 में मेवेल को पुश करने का फैसला किया। उन्होंने किंग ऑफ द रिंग टाइटल जीतकर उस साल के समर स्लैम इवेंट में डीजल को चुनौती दी। किंग मेवेल रिंग में ठीक ठाक थे और जब उन्होंने समर स्लैम इवेंट में डीजल का मुकाबला किया तब उनकी सारी कमियां सबको दिखने लगी और रिंग में वो इतने खराब और लापरवाह थे कि विंस मैकमैन ने उन्हें लगभग उसी समय कंपनी से निकाल ही दिया। मेवेल ने इस कंपनी में बहुत सारे रन्स किया जिसमें उन्होंने विसेरा और बिग डैडी बी के किरदार भी निभाई, लेकिन हर बार उनके रिंग की काबिलियत की वजह से आलोचना ही मिली और वो कभी सफल नहीं हो पाए। चलो बात करते हैं नंबर 5, व्लादिमीर कोजलोव। रेसलमेनिया 24 के बाद WWE में व्लादिमीर कोजलोव का डेब्यू हुआ था और उनके पहले मैच से ये साफ हो गया था कि WWE उनसे बहुत पैसा कमा रही थी। फैंस कुछ समझ पाते इससे पहले ही व्लादिमीर कोजलोव को मेन इवेंट सीन में एक अच्छा पुश भी मिला और उसके बाद वो ट्रिपल एच और जेफ हार्डी के साथ एक फ्यूड में नजर आए। इस पुश की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जब भी कोजलोव के एंट्री म्यूजिक शुरू होता था तब फैन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे। उनके ज्यादातर मैचेस बहुत बोरिंग स्वैश मैचेस होते थे। बड़े रेसलर के साथ फ्यूड में आने का मतलब था कि अब कोजलोव को रिंग में लंबा समय मिलता था और ये उनके लिए बहुत बुरी साबित हुई क्योंकि वो रिंग में अक्सर खोए हुए लगते थे। उनके काम को मिलने वाले नेगेटिविटी के बावजूद भी WWE ने उनका पुश जारी रखा और यहाँ तक कि कोजलोव ने स्मैकडाउन पर अंडरटेकर को भी हराया था। समय के साथ विंस को समझ आ गया कि कोजलोव वो बड़े स्टार नहीं बन सकते हैं जैसा वो चाहते हैं और आखिरकार हार मानकर उन्होंने कोजलोव के सेंटिनो मेरेला के साथ एक कॉमेडी टैग टीम में डाल दिया।